पहली बार ये अनुभव हो रहा है कि बीजेपी जेडीयू एक साथ हो और जेडीयू के नेताओं से आप बात करें, बड़े नेताओं से, तो वो क्रेडिट देने में लगे हुए हैं कि बीजेपी ने किस प्रकार से मदद की और बीजेपी के नेताओं से बात करें तो वो कह रहे हैं कि जेडीयू ने कैसे। एक और मुझे लगता है बड़ा स्मार्ट प्ले किया बीजेपी और जेडीयू ने। सब मान रहे हैं कि इस चुनाव में ये 10,000 रुपए की जो सहायता राशि दी जा रही है इसका एक बहुत बड़ा रोल होगा। अभी प्रोफेसर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे और वो ऐसे मौके पर दी गई जब आगे चुनाव के अलावा सबसे बड़ा आपका त्योहार जो था वो सामने था। उसमें वो जब पहली किश्त जारी की गई, बिहार सरकार की स्कीम है लेकिन दिल्ली से नरेंद्र मोदी उसमें थे। अब कितने लोग आ रहे हैं बिहार से जो बताते हैं कि महिलाओं से पूछिए कि पैसा मिला, मिला, मोदी दिया। उसका क्रेडिट दोनों को जाए, केंद्र को भी जाए और उनको भी जाए कि मतलब ये डबल इंजन जरूरी है। वो एक मैसेज जो है कन्वे करना। नहीं, मुझे एक तो बिहार के मतदाताओं में, देश के मतदाताओं में, खास करके उत्तर भारत के मतदाताओं में एक प्रधानमंत्री मोदी का एक अपना आकर्षण तो है, उसमें कोई दो मत नहीं। और ये कटिंग अक्रॉस कास्ट है, कटिंग अक्रॉस क्लास है। एक तो ये है बिहार के संदर्भ में जिस माहौल में ये पैसा दिया गया, और जैसा मैं आपको बता भी रहा था, बिहार में ये जिस माहौल में दिया गया वो पर्व का माहौल था, सबसे महापर्व का माहौल है। और मैंने जिन महिलाओं से बात की उनका ये कहना था कि पर्व में खुशी हो, और वो खुशी कैसे होती, कपड़ों से होती है वो खुशी। कई दफ़े व्यंजन जो बनाए जाते हैं, मैंने कई महिलाओं से बात की, उन्होंने कहा कि भाई पहले हम तेल में ठेकुआ बना लेते थे, इस बार थोड़ा घी में भी और रिफाइन में भी ठेकुआ बनाए। तो आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था है और जिसमें कि कई प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, और उससे कहीं ना कहीं तंगी महिलाओं को होती है क्योंकि वो पैसा उगाही करने जाते हैं। तो जब ये एक आश्वासन दिया जाता है कि अभी हम आपको 10,000 रुपया दे रहे हैं और आने वाले समय में हम 2 लाख तक देंगे, तो वो बहुत ज़्यादा सकारात्मकता लाती है। और जाहिर तौर पर महिलाओं में उत्साह है क्योंकि लोन को चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। तो ये जो महिलाओं के बारे में हम देख रहे हैं। इसमें मैं बस एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि क्योंकि महिलाओं को जब मुझे मौका मिला था 2020 में जाने का, 2024 में जब गया था, तो हमेशा ये चर्चा होती है कि शराबबंदी के वजह से कोई फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी शराबबंदी चल रही है, लेकिन महिलाओं का बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन है शराबबंदी को लेकर। आज भी नीतीश कुमार को क्रेडिट देती है उसके लिए। नहीं, बिल्कुल है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर सिर्फ महिलाओं की बात करें और महिलाओं के लिए भी देखें तो 2005 से लगातार कंसिस्टेंटली नीतीश कुमार महिलाओं के लिए विशेष कुछ ना कुछ प्रावधान हर चुनाव से पहले कर देते हैं। तो चाहे उसके पहले 7 निश्चय में देखिए, उसके पहले साइकिल परियोजना देखिए, शराबबंदी देखिए। बिहार में सबसे ज्यादा वुमेन पुलिस कांस्टेबल्स हैं देश में। तो आप इन चीजों को नहीं भूल सकते और इसका एक प्रभाव पड़ता है। और महिलाओं से पे अगर किसी एक महिला पर अगर कोई सकारात्मक प्रभाव है तो उसका जो रोल ऑन इफेक्ट होता है वो दूसरों पर भी होता है, रोल ओवर इफेक्ट भी होता है। तो मुझे जो सकारात्मकता प्राशा साहब बता रहे हैं। अरे बिहार के डिप्टी सीएम की विजय सिन्हा जी की तस्वीर आगे देख लीजिए, सुबह सुबह मंदिर में भगवान दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। आज सबको जरूरत है, ये चुनावी मैदान में बहुत जरूरत है, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। ये है मेरा गृह बहुत पास है, ये लखीसराय मेरा ये होम टाउन है। अच्छा, भाई इस बार कितना वो जो पहले मतदान वाली फर्स्ट फेज वाली तस्वीर थी विजय सिन्हा जी की, कितनी वायरल हुई, भड़क गए थे बिल्कुल ये। और वो एम्बैरेसमेंट था, एम्बैरेसमेंट ये कि आप डिप्टी सीएम हो, वहाँ एसपी है, और अपने प्रशासन को आप कह रहे धिक्कार है, और एसपी आपकी बात को गलत बता रहे हैं कि वो चाहे जो भी कहें, ऐसी कोई बात थी नहीं। दूसरी चीज कि जिस एनडीए की एकजुटता की हम लोग बात कर रहे हैं, लखीसराय में वो कम नजर आया। तो विजय सिन्हा की तस्वीर आप देख रहे हैं और मंदिर पहुंचे हैं पूजा पाठ करते हुए। और जो जिन हम योजनाओं की बात कर रहे थे राहुल जी, देखिए जब कोई भी योजना एक कंसिस्टेंसी में चलती है तो उस योजना के साथ जनता जो है अपने आप जुड़ती चली जाती है। अभी जैसे त्योहार आने से पहले 10,000 रुपए खाते में आ जाना और दिवाली से ठीक पहले जीएसटी का रिफॉर्म हो जाना, इसे भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। क्योंकि जब हम बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों से रिपोर्ट ले रहे थे, हमारे संवाददाता वहां पर बात कर रहे थे, तो मतदाताओं में ये पहलू भी था। वो ये कह रहे थे कि जीएसटी रिफॉर्म हो गया, महंगाई में कमी आई है। आप घी तेल की बात कर रहे थे, जब रिफॉर्म होता है तो उसका असर भी आम मतदाता की पॉकेट पर तो पड़ता ही है। राहुल जी, बिल्कुल ऐसा है कि मतदाता को अगर ये लगेगा कि उसके लिए सरकार काम कर रही है तो नेचुरली इसमें फ़र्क आएगा। और अगर 3 फैक्टर्स हम मेजरली देखें, अगर जैसे अभी बात हो रही थी कि जो 10,000 रुपये मुख्यमंत्री की महिला रोजगार योजना है,
आप इसको इस तरह से समझिए कि 2022 में एक सर्वे हुआ जिसमें ये तय किया गया कि आखिर ऐसे कौन से घर हैं जिनका जो महीने का खर्च है वो 6,000 या उससे नीचे है। तो 34.13% ऐसे घर हैं बिहार में जहां पर 6,000 रुपए से कम उनका महीने का खर्च है। ऐसे में अगर किसी को 10,000 रुपए मिलेंगे और उससे बहुत ज्यादा फर्क पर पड़ता है। कैपिटा 5700 रुपए है। इसमें मेजरली जो है इसमें एससी घर हैं और दूसरे ईबीसी घर हैं, ये मेजर। और वो अगर आप जो आपने दो वर्ग बताए आप एग्जिट पोल में दिखाइए, देखें तो सबसे ज्यादा मतलब काफी रुझान वहां का दिखाई देता है एनडीए की तरफ।